गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं देव मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज खेरवाड़ा। हम बात कर रहे थे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में, पढ़ रहे थे। इसमें इश्यू ऑफ शेयर हम देख रहे थे। इसके पहले के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि यदि शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया जाए तो किस तरह से हम कंपनी अकाउंटिंग में उसकी अकाउंटिंग करते हैं, किस प्रकार से हम जनरल प्रविष्टियां करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यदि अंशों का निर्गमन बट्टे पर किया जाए, डिस्काउंट पर किया जाए, तो एंट्रीज जो है वो किस तरह से करेंगे, पहले वाले एंट्रीज में क्या परिवर्तन होगा, ये चीज हम देखेंगे। क्वेश्चन के साथ समझने की कोशिश करेंगे। यदि अंशों का निर्गमन बट्टे पर किया जाए, बट्टे का मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि जैसे 10 रुपए का यदि शेयर्स है तो उससे कम वैल्यू पर कंपनी अगर शेयर्स को इश्यू करे तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट पर इश्यू करना। जैसे 10 रुपए का शेयर्स मान लो 9 रुपए पर इश्यू किया तो बोला जाएगा डिस्काउंट पर इश्यू। डिस्काउंट कितने का दिया? 1 रुपए का डिस्काउंट दिया। ठीक है। जब कंपनी पहली बार, कोई भी कंपनी जो है पहली बार शेयर्स इश्यू करती है तो वह डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकती। ठीक है। यदि अगर री इश्यू कर रही है कंपनी, यानी कि पहले वो शेयर इश्यू कर चुकी है उसके बाद इश्यू कर रही हैं, तो फिर वो डिस्काउंट पर इश्यू कर सकती है। पहली बार कंपनी डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकती, क्योंकि हमें समझना है, इस वजह से हम इस बात को तो छोड़ते हैं। ये देखते हैं कि यदि निर्गमन जो है वो बट्टे पर किया जाता है, डिस्काउंट पर किया जाता है, तो एंट्रीज इस प्रकार से। तो शेयर्स का इश्यू जब सम मूल्य पर किया जाता है तो मैंने आपको पहले के वीडियो में 8 एंट्रीज बताई थी। उसके बाद प्रीमियम का भी जो मैंने बताया था उसमें बताया था कि जो 8 एंट्रीज है प्रीमियम पर इश्यू की है तो तीसरी एंट्री में परिवर्तन होता है। ठीक है। यदि डिस्काउंट पर भी इश्यू करेंगे तो तीसरी एंट्री में परिवर्तन होगा। बाकी 8 एंट्रीज जो है वो वैसी की वैसी रहेगी। 8 में से 7 एंट्रीज वैसी की वैसी रहेगी। केवल जो तीसरी एंट्री है अलॉटमेंट, ध्यान रखना, डिस्काउंट का आपको ये नहीं दिया जाएगा कि डिस्काउंट किसके साथ दिया गया है, एप्लीकेशन के साथ दिया गया है, अलॉटमेंट के साथ दिया गया है, फर्स्ट कॉल के साथ दिया गया है या फाइनल कॉल के साथ दिया गया है। ऐसी सूचना आपको नहीं दी जाएगी। इससे पहले हमने जो प्रीमियम वाला देखा था उसमें मैंने आपसे बोला था कि प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ क्लियर दिया हुआ था कि प्रीमियम का अमाउंट हमेशा दिया हुआ होता है कि प्रीमियम का जो अमाउंट आप ले रहे हो वह किसके साथ ले रहे हो, एप्लीकेशन के साथ ले रहे हो, अलॉटमेंट के साथ ले रहे हो, फर्स्ट कॉल के साथ या फाइनल कॉल के साथ। वो आपको या तो क्वेश्चन में दे देगा, क्लियरली दे देगा, अलॉटमेंट के साथ ले रहा है प्रीमियम, फर्स्ट कॉल के साथ ले रहा है, फाइनल कॉल के क्वेश्चन में दे देगा। तो क्वेश्चन में जिसके साथ दे रखा हो एंट्री उसके साथ ही करेंगे प्रीमियम की। और यदि ऐसी कुछ सूचना नहीं दे रखी तो अलॉटमेंट के साथ। लेकिन डिस्काउंट में आपको दे रखा हो, जनरली नहीं दिया हुआ होता है। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट की जो एंट्रीज करते हैं वो हमेशा अलॉटमेंट के साथ ही करते हैं। ध्यान रखना, डिस्काउंट की जो एंट्री करेंगे वो हमेशा अलॉटमेंट के साथ ही करेंगे। यानी डिस्काउंट वाले को तीसरे नंबर की एंट्री में परिवर्तन होगा। तो तीसरी एंट्री हम करेंगे, पहली एंट्री तो वही एप्लीकेशन की करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और दूसरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद तीसरी एंट्री करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब क्या हो जाएगा? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ध्यान रखना, केवल तीसरी एंट्री में अंतर आएगा। तीसरी एंट्री सम मूल्य पर इश्यू करते थे तो क्या करते थे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। डिस्काउंट पर इश्यू कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसे प्रीमियम को यहाँ पे जोड़ देते,
इससे पहले जो प्रीमियम वाला देखा था उसको कैसे करते थे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, क्योंकि वह जो किस्त की राशि उससे ज्यादा की आती थी, ठीक है, तो कंपनी के लिए फायदा होता था। प्रीमियम क्या है, कंपनी के लिए एक्स्ट्रा इनकम, ठीक है। यहाँ डिस्काउंट क्या है, कंपनी के लिए नुकसान है, इस वजह से इसे क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है, ठीक है। तो इसका एंट्रीज होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जैसे मान लो अलॉटमेंट का जो पैसा है 5 रुपए बनता था, ठीक है, इसमें मान लो 1 रुपए का डिस्काउंट है, 4 रुपए लेना है। 5 रुपए लेना था आपको, 1 रुपए का आपने डिस्काउंट दे दिया, कंपनी ने कहा हमें 4 रुपए लीजिए, हमें 4 रुपए दीजिए और आपको के कैपिटल में कितना डालेंगे, हम 5 रुपए डालेंगे। तो कितना आएगा इसमें, तो अलॉटमेंट में तो कितना आएगा 4 रुपए, डिस्काउंट में कितना आएगा 1 रुपए और कैपिटल में कितना जाएगा 5। क्योंकि बैलेंस शीट में जो कैपिटल बताएंगे, कैपिटल में तो 5 रुपए के हिसाब से बताएंगे, क्योंकि डिस्काउंट हमने 1 रुपया दे चुके हैं और पैसे तो केवल कितने लेंगे, 4 रुपए ही लेंगे। इसी वजह से इसकी जो चौथी एंट्री होगी, कैश की एंट्री या बैंक की एंट्री, वो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट आता है, ठीक है, अलॉटमेंट अकाउंट। और अलॉटमेंट में तो 4 रुपए से एंट्री होगी, यानी पैसा तो आपके पास कितना आएगा बैंक में, तो 4 रुपए, और कैपिटल में कितना जाएगा 5 रुपए जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। देखो क्वेश्चन करके देखते हैं, ज्यादा समझ में। क्वेश्चन है, एक कंपनी 10 रुपए वाले 50,000 अंशों का निर्गमन 10% बट्टे पर करती है। ₹3 आवेदन पर 4 रुपए आवंटन पर तथा ₹2 प्रथम व अंतिम मांग पर दे हैं, प्रविष्टियां दी हैं। ठीक है, मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन दिखाया केवल आपको डिस्काउंट का समझाने के लिए। एक कंपनी 10 रुपए वाले 50 अंशों का निर्गमन 10% बट्टे पर करती है। पैसा कैसे लेना है, 3 रुपए आवेदन के साथ लेना है, 4 रुपए आवंटन के साथ लेना है, और शेष जो बाकी बैलेंस रहा है वह यानी कि 2 रुपए जो है वो प्रथम और अंतिम यानी 3 किस्तों में पैसा लेना है। तो देखो 10 रुपए का शेयर था, डिस्काउंट दिया 10%, यानी कितने रुपए का, 1 रुपए का डिस्काउंट दिया। शेयर 10 रुपए का था, 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो 10 में से 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो इश्यू तो कितने में होगा, 9 रुपए में होगा। यानी पब्लिक से तो कितना पैसा लेना है, 9 रुपए लेना है, और कैपिटल में कितना दिखाना है, 10 रुपए दिखाना है। क्लियर। अब देखो किस्तों में कैसे कैसे जाएगा। एप्लीकेशन के साथ कितना जाएगा, एप्लीकेशन के साथ कितना लेना है, 3 रुपए लेना है। अलॉटमेंट के साथ कितना लेना है, 4 रुपए लेना है, और अंतिम मांग के साथ फर्स्ट या फाइनल कॉल के साथ कितना लेना है, 2 रुपए। ठीक है, कितने हो गए, 9 रुपए। 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया,
तो इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि आपको डिस्काउंट किसके साथ देना है। क्यों? क्योंकि हमें अलॉटमेंट के साथ ही डिस्काउंट देना होता है। ध्यान रखना, डिस्काउंट की जो एंट्री करेंगे वह अलॉटमेंट के साथ ही करेंगे। तो अब इसकी एंट्रीज क्या क्या हो जाएगी? वही पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट की बात करें, कितने शेयर इशू किए हैं? 50,000 शेयर इशू किए हैं। पैसे कितने लेने हैं? 3 रुपए लेने हैं। तो कितना हो गया? 1,50,000। ठीक, इसी को कैपिटल में डाल देंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 1,50,000 कहां चले गए? कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद करेंगे अलॉटमेंट में। तीसरी एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट on issue of share account debit to share capital account। अब इसको ध्यान से समझ लेना। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखो, अलॉटमेंट के साथ 4 रुपए हैं और 1 रुपए का डिस्काउंट भी है, यानी कितने हो गए? 5 रुपए हो गए। तो अलॉटमेंट पे तो 4 रुपए, 50,000 शेयर्स के हिसाब से 4 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 2 लाख रुपए। और डिस्काउंट कितने का दिया? 1 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो 50,000 शेयर्स में 1 रुपए पर शेयर के हिसाब से डिस्काउंट दिए, तो 50,000 रुपए का क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। तो कैपिटल में कितना जाएगा? 50,000 शेयर्स के हिसाब से 5 रुपए के हिसाब से कैपिटल में जाएगा। तो 2,50,000 रुपये आपको कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है। यानी कि बैलेंस शीट में कैपिटल में तो 2,50,000 रुपये लिखने हैं और उनसे कह रहे हैं कि 50,000 रुपये का आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। केस तो आपके पास कितना आएगा? केवल और केवल 2 लाख रुपए। तो अगले एंट्री जो अलॉटमेंट की होगी केस की, वह होगी चौथी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, देखो पहले से अलॉटमेंट का समझ में नहीं आया तो ऊपर शेयर अलॉटमेंट का कितना दे रखा है? 2 लाख रुपए। इसी को 2 लाख रुपए। तो बैंक में भी कितना आ जाएगा? 2 लाख। क्योंकि नकद तो यही आएगा ना, डिस्काउंट का थोड़ी ना ले सकते हो आप। डिस्काउंट तो दे दिया हमने, मना कर दिया। जैसे मान लो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि किसी से मान लो जैसे आपको 10,000 रुपए लेंगे, आप उससे बोल दो कि अभी अगर आप नकद पैसा दे देते हो तो 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे देंगे, 9,000 रुपए दे देना। ठीक है, तो उसने सामने वाले को 9,000 रुपए दिए, लेकिन कितना चुका दिया उसने? 10,000 रुपए चुका दिए, क्योंकि हमने 1,000 रुपए का उसको डिस्काउंट दिया। सेम बात यहीं पे है। हमने क्या कहा शेयर होल्डरों से कि हम आपके कैपिटल का अमाउंट जो है 2,50,000 रुपए डाल रहे हैं, अब आप तो केवल 2 लाख रुपए दे देना, 50,000 रुपए हमने आपने डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो कैपिटल में तो 2,50,000 रुपए आ जाएगा, लेकिन नकद हमारे पास जो पैसा आएगा वो केवल कितना आएगा? 2 लाख। क्लियर? बाकी जो है 5वीं और 6ठी एंट्री फर्स्ट कॉल की होगी, जो कितने रुपए से होगी? 2 रुपए से। जैसे 5वीं एंट्री होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से होगी? 2 रुपए 50,000 से 50,000 तो शेयर है इंटू 2 रुपए के हिसाब से, यानी कि 1 लाख।
ठीक है। और चौथी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। कितना जाएगा? क्लियर? इसमें 3 किस्तों में पैसा मांग रहा है, ठीक है। लास्ट जो कॉल मांगी है फर्स्ट बोलो या फाइनल कॉल। क्लियर? अब देखो ये हो गई हमारी डिस्काउंट वाली। अब ये समझ लो एक बार चेक करने के लिए कि कंपनी ने कितने पैसे मांगे थे और वो सारे पैसे तो कंपनी के पास आ गए थे। ये भी एक बार चेक कर लेते हैं तो सही रहता है। कंपनी को कितने पैसों की जरूरत है? 50,000 शेयर इशू कर रही है वो 10 रुपये, यानी 50,000 × 10। कैपिटल में कितना डालेगी वो? 5 लाख रुपए कैपिटल, ठीक है। कैपिटल में तो 5 लाख रुपए डालेगी, लेकिन वो डिस्काउंट पर इश्यू कर रही है और डिस्काउंट कितना दे रही है? 50,000 शेयर्स पर 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिस्काउंट देगी, यानी कि 50,000 रुपये का वो डिस्काउंट देगी। यानी कंपनी के पास तो नगद कितना आना चाहिए पैसा? 4,50,000 रुपये आना चाहिए। कैपिटल में तो जाना चाहिए 5 लाख रुपए और नगद कितना आना चाहिए? 4,50,000। क्योंकि कंपनी ने यही बोला है कि 5 लाख रुपए के तो कंपनी ने शेयर इश्यू किए हैं, 50,000 रुपए के डिस्काउंट दिया है, तो नगद में बैंक में कितना लिया है? 4,50,000 रुपए। तो देखो एक तो बैंक यहाँ है, कितना आ गया? 1,50,000 रुपए, ठीक है। प्लस दूसरा बैंक यहाँ है, यहाँ कितना आ गया? 2 लाख रुपए। प्लस तीसरा बैंक यहाँ है, यहाँ कितना आ गया? 1 लाख रुपए। तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 और 1.5 4 हो गया। 4,50 मांगे थे नगद, 4,50 हमारे पास आ गया। और कैपिटल में कितना गया? कैपिटल में 5 जाने हैं, तो देखो ये 1,50 तो यहाँ पे चले गए कैपिटल में, दूसरा एक यहाँ पे चले गए 2,50, 1,50 कितने हो गए? 4 हो गए। और 1 लाख जो है यहाँ चले गए, कितने हो गए? 5 लाख। तो कैपिटल में तो 5 लाख चले गए और केस में 4,50,000 रुपये आ गए और ये 50,000 डिस्काउंट का डेबिट कर दिया। ये हो गया हमारे पास कि यदि अंशों का निर्गमन डिस्काउंट पर किया जाए तो एंट्रीज में क्या अंतर आएगा? केवल और केवल तीसरी एंट्रीज में अंतर आ जाएगा, बाकी 8 एंट्रीज जो है वो सेम रहेगी। क्लियर? अब इसके बाद इसी चैप्टर में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते। और इसके बुक्स में जितने भी क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड मैंने आपको एक मुश्त राशि जो लेते हैं उसकी एंट्रीज बता दी, मैंने आपको सम मूल्य पर किस प्रकार से एंट्रीज करते हैं वो बता दिए, प्रीमियम पर कैसे इशू करते हैं वो बता दिए, और आज डिस्काउंट पर इशू करने वाली जनरल एंट्रीज भी मैंने आपको बता दी। तो आपकी बुक्स में जो क्वेश्चन है थोड़ा उसको सोल्व करके देखना, मैं भी आपको जो रेगुलर क्वेश्चन डालता हूँ उनको भी सोल्व करना, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे पूछ सकते हो, यूट्यूब के नीचे चैनल पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो दिया हुआ है उस पर पूछ सकते हैं। नमस्कार।